जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो में से लेंगे 5 कार्ड्स, डिवाइन डायरेक्शन में से भी लेंगे 5 कार्ड्स और साथ ही साथ फेरी के डेक में से भी लेंगे 5 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। हमारे एरिया का पूरी तरीके से इंटरनेट बंद है, इसलिए वीडियोस अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए इंटरनेट पूरे ज़िले का बंद किया हुआ है। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, ये अपने लव्ड वन के साथ वक्त बिता रहा है, वैसे ही आपके पर्सन आपके साथ कुछ रोमांटिक वक्त बिताने के बारे में तो सोच ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ खुली आंखों से सपना देख रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन का भी। जैसे यहाँ पे 2 बच्चे हैं, वैसे ही शायद आपके साथ घर बसाना है, फिर क्या क्या खुशियाँ मिलेंगी, ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी। यहाँ तक कि जैसे यहाँ पे टैरो रीडिंग में एक कैट है, यहाँ पे भी कैट है, तो वैसे ही ये पर्सन सबके बारे में सोच रहे हैं। और शायद इनको कोई पेट भी पसंद है जो अब तक इन्होंने नहीं लिया है, उस पेट को भी अपने सपनों में इन्होंने इंक्लूड किया है और उसी सपने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफ़ी कुछ ब्लॉकेजेस है उनको अपनी बात कहने में। जैसे इसको लग रहा है कि ये हर तरीके से घिरी हुई है, वैसे ही आपके पर्सन के दिलो दिमाग में कई सारी बातें हैं जो वो शायद एक्सप्रेस करना तो चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी बात को लेके डर लग रहा है उनको ये सब कहने में। ये शायद आपके साथ जो सपना उन्होंने देखा है, हो सकता है ये सपना वो घर वालों को बताना चाहते कि बस यही सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ या मैं पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन उसी सपने को एक्सप्रेस करने में शायद इनको दिक्कतें आ रही हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। बड़ा सा केक है, साथ में हाथ में वाइन वगैरह भी है और ये पर्सन सोच रहा है अपने इस घर के बारे में। यहाँ पे भी बुल है जो रिप्रेजेंट करता है थोड़ा सा स्टबर्ननेस को, और यहाँ पे एक डॉग भी है जो रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी को। तो हो सकता है इनके जो घर वाले हैं वो थोड़ा सा जिद कर रहे हैं और उनको मनाने के लिए जैसे ये मिठाई वगैरह ले जानी है या फिर जैसे ये ड्रिंक है तो क्या ऑफ़र करना चाहिए। मतलब अगर घर वालों से अपनी बात मनवानी है तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक क्या कर सकते हैं, इसके बारे में ये सोच रहे हैं। और यहाँ जो सिंहासन है उसके ऊपर भी एक बड़ा सा पेंटेकल बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है विश को। तो ये शायद अपने घर वालों को बताना चाहते हैं अपनी असली विश के बारे में। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे जैसे ये रेडी है कम्युनिकेट करने को, क्योंकि सॉल्व कर नुकीला सिरा है वो ऊपर की तरफ है। वैसे ही शायद आपके जो पर्सन हैं वो अब अपनी बातें दूसरों के सामने रखने के लिए तैयार हो रहे हैं। या फिर जैसे यहाँ पे बिजली कड़क रही है, वैसे ही उनको पता है, अंदाज़ा आ रहा है कि जब ये बात छिड़ जाएगी तो थोड़ा तूफान जैसा माहौल तो होने वाला है। लेकिन अब करें तो क्या करें, अब आगे बढ़ना जो है, जैसा कि मैंने अभी कहा फाइनल कार्ड है द फूल का। तो अब केयर फ्री होके उनको ज़िंदगी जीनी है। बहुत हुआ फिक्र करते हुए ज़िंदगी जीना, यहाँ से अगर
नीचे का रास्ता भी नहीं है, तो भी इसको यहाँ से छलांग लगानी है, ये बिना सोचे समझे कि आगे गिरने के बाद क्या हो जाएगा। बस बेफिक्र हो के खुले आसमान में सांस लेनी है और एक सुकून भरा लम्हा जीना है कि मुझे जो करना था वही मैंने किया। यहाँ पे भले ही कुछ लोगों को आगे बढ़ना बेवकूफ़ी लग सकती है, लेकिन अगर इस पर्सन के लिए वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है कि यहाँ से कोई नहीं जंप करता, लेकिन मैंने वो जंप की है क्योंकि इसको भरोसा है कि ये पानी में गिरेगा तो भी इसको स्विम करना आता है। मतलब बाकी लोगों के लिए भले ही ये खतरा हो, लेकिन इसको पता है कि इतना भी ज़्यादा वो रिस्क नहीं है, बस ज़रूरत है तो वो स्टेप उठाने की। वैसे ही ये ज़िंदगी में नई शुरुआत करने को सोच रहे हैं या फिर उस स्टेप को लेने के लिए ये ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है होम। इट्स टाइम टू रिनोवेट और चेंज समथिंग इन योर होम एनवायरनमेंट और मूव होम। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, घर से लेके कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है, तो शायद इन्होंने सोच के रखा है कि घर वाले मान जाए तो ठीक है, नहीं तो कहीं अलग घर बसा लेंगे। लेकिन अब ये आपके साथ घर बसाना चाहते, ये बात ज़रूर पक्की है, क्योंकि यहाँ पे पहला ही कार्ड हमें मिला था 10 ऑफ कप्स का। फिर है कम्युनिकेट। Communicate with others more freely, speak up, you have a right to be heard। तो यहाँ पे हमें एस ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड मिला है। अब ये क्लैरिटी देने को तैयार है, यानी कि बिना डरे ये अपनी बातें बिना हिचकिचाहट के अपने घर वालों को शायद बताना चाहते हैं कि आपने मेरे लिए अब तक अच्छा ही सोचा है, आप मेरे लिए अच्छा ही चाहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिरकार मैं भी क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह की बातें वो शायद अब क्लियर करने को तैयार है। फिर है प्रोटेक्शन। यू आर नॉट अलोन, यू आर बीइंग लुक आफ्टर बाय योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। तो इन्हें पता है कि भले ही इनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले हैं, जैसे ये फूल के कार्ड में, लेकिन इन्हें भरोसा है कि इनके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं, या फिर इनके गार्डियन एंजल्स भी या स्पिरिट गाइड्स भी इनको गाइडेंस देने के लिए उनके साथ हैं, जिसकी वजह से ये भले ही जंप ले, लेकिन ये खतरे में बिल्कुल भी नहीं है। उनको सही रास्ता वहाँ से मिल ही जाएगा या उस वक्त भी मदद मिल जाएगी। फिर है स्किल्स। इट्स टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स, स्टडी और कोर्स और स्टार्ट ए न्यू हॉबी। तो शायद इस पर्सन को अपनी बात कहने का अंदाज़ अब तक ठीक से नहीं आया, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हुए, या फिर हो सकता है बेवजह की बातों में फंसे रहने की वजह से ये हिचकिचा रहे थे। लेकिन अब इन्होंने सोचा है कि कुछ नया स्किल सीखना चाहिए, यानी कि दूसरों से अपनी बात कैसे मनवानी है, ये शायद वो अब सोचने लगे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी जो हमें कार्ड मिला था किंग का, तो वो दूसरों को इम्प्रेस करना चाहता है, मतलब जिसको जो चाहिए वो उसको दे के अपनी बात मनवानी है, ऐसी भी बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही है। फिर है अबंडेंस। ग्रेट न्यूज़ इज हेडिंग योर वे, अबंडेंस इज कमिंग कमिंग टू यू इन मेनी फॉर्म्स। तो खुशियाँ उन्हें लग रहा है कि उनके दरवाजे पे दस्तक दे चुकी हैं और अब बस उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि वो सही दिशा में आगे की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एज सुन एज पॉसिबल वो अपना ये सपना साकार करना चाहते हैं, और शायद इसीलिए अब ये खुल के बातचीत करने को तैयार हैं, शायद अपने घर वालों से या फिर हो सकता है आपसे या आपके घर वालों से। फिर है पे अटेंशन। तो मेन उनका जो फोकस है वो इसी तरफ है कि उन्हें आखिर क्या चाहिए, उनका दिल जो है वो क्या चाहता है, और उसी बात की तरफ फोकस देते हुए ये सोच रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर है यू विल बी सक्सेसफुल। तो उन्हें यकीन है, एंजल्स के ऊपर भी खुद के ऊपर भी भरोसा है कि जो वो चाहते हैं वो बातें ज़रूर हासिल वो कर पाएंगे। जैसे ये भी हुर्रे करके आगे की तरफ बढ़ रही है, वैसे ही आपकी पर्सन बस अब वो कदम उठाने को तैयार है जो उन्हें सक्सेस की तरफ ले जाने वाला है, इस बात के लिए वो श्योर है। फिर है लेट गो ऑफ योर वरीज। जो भी दिलो दिमाग में फ़िक्र करने वाली बातें सता रही है, जो भी खौफ है, जो भी निगेटिव माइंडसेट उन्हें सता रहा है, ये उनको दिमाग से निकाल देना चाहिए। मतलब आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो बातें करनी पड़ेगी, और शायद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी वक्त लिया है अपने दिल की बातें दूसरों के सामने रखने के लिए, और अब ये उन सब बातों को दिमाग से निकालना चाहते हैं। फिर है बी केयरफुल। तो आगे बढ़ते हुए ये सोच समझ के ही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी इसको पता है कि ये नीचे गिरेगा, वहाँ पे भी अगर इसको स्विम आता है तो ये सेफ़ है। वैसे ही आपके पर्सन जो भी दूसरों को भले ही लगे कि ये बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन ये केयरफुल है, यानी कि
सोच समझ के ही इन्होंने फैसला लेने के बारे में सोचा है। और फिर है अबिंडेंस इज कमिंग। तो 2 बार हमें ये कंफर्मेशन मिल रहा है अबिंडेंस को लेके। तो इन्हें पता है कि खुशियाँ इनकी तरफ आ रही हैं और ये उन खुशियों के रास्ते की तरफ निकल चुके हैं। अब बस शायद घर वालों को बताना है अपनी खुशियों के रास्ते के बारे में, या फिर कौन सा डायरेक्शन है जो वो चाहते हैं उनकी खुशियों के लिए। और यही सब बातें शायद आज वो अपने घर वालों को या फिर आपको या फिर आपके घर वालों को बताने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये अब चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाओ। और जो भी सपने इन्होंने देखे हैं, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन, बहुत पेट्स, ब्यूटीफुल जगह पे जाना, घूमना फिरना, डेली लाइफ एंजॉय करना, हर एक लम्हा खुली सांस लेते हुए जीना, वो सब सपने अब इन्हें साकार करने। तो इन्हीं सब बातों के बारे में शायद ये सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।